हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। जाति उद्भव की प्रक्रिया समझाइए। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित हम मुख्य अवधारणा को जानते हैं। यहाँ पर चूंकि बात हो रही है जाति उद्भव की। जाति उद्भव उद्भव का मतलब होता है पुरानी जाति के जीव से नए जाति के जीव का निर्माण। नए जाति के जीव का निर्माण जाति उद्भव का मतलब यही होता है। तो ऐसा यह इसलिए करता है ताकि जो वर्तमान में बदलता हुआ वातावरण होता है इसमें यह जीवित रह सके। वातावरण में जीवित रह सके। तो कई सारे वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया है और अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या की है। डार्विन का, लामार्क का, फिर हार्डनबर्ग का, ये सबका सिद्धांत इसमें आया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जो पुरानी जाति होती है, जब वायुमंडल में कुछ परिवर्तन होता है तो पुरानी जातियों के लिए जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। उसका संघर्ष जबरदस्त तरीके से होता है। और अगर उसमें कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हुई है, यानी कि पुरानी जाति क्या करता है, जो उसके संतान होते हैं अपने संतानों में विभिन्नता उत्पन्न करते हैं। और इसी विभिन्नताओं के कारण क्या होता है, अगर सकारात्मक अगर सकारात्मक विभिन्नता मौजूद रहता है तो उसके जीने में मदद करता है। यानी कि वह वायुमंडल से अन्य जातियों से लड़ सकता है और अपने आप को जिंदा रख सकता है। तो मुख्य रूप से एक विभिन्नताएं उत्पन्न होनी चाहिए। और ये विभिन्नताएं उत्पन्न होने के लिए वैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क दिए हैं। अगर उसमें से कुछ तर्कों पर हम ले तो विभिन्नता किस प्रकार से उत्पन्न हुई, तो चूंकि कई पीढ़ियों के बाद ये सारी विभिन्नताएं संकलित होकर के ही, यानी कि कई विभिन्नताएं कई पीढ़ी बाद कई पीढ़ी बाद यह संकलित रूप में दिखता है। संकलित रूप में यह नई जाति को उत्पन्न करता है। बिल्कुल वह पुरानी जाति से अलग दिखता है। उत्पन्न करता है। और इसके लिए जो इसमें परिवर्तन होते हैं वह कारक मुख्य रूप से हो सकता है आनुवांशिक विचलन। अगर उसके आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन होता है तो उसके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा डार्विन के नियम के अनुसार प्राकृतिक गुणन होता है। प्राकृतिक चयन यह भी नई जातियों को उत्पन्न करने में मदद करता है। भौगोलिक पृथक्करण भी है जो कि नई जातियों की उत्पत्ति में मदद करता है। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जाति उद्भव में पुरानी जाति से जो नई जातियां बनती है इसके पीछे कई प्रकार की विभिन्नताएं होती है, जो कई पीढ़ी के बाद संकलित रूप में यह दिखता है। और यह विभिन्नताएं जो होती है मुख्य रूप से प्राकृतिक तरीके से, तो कोशिका विभाजन के दौरान ही, क्रॉसिंग ओवर के दौरान देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा आनुवांशिक पदार्थ में अगर किसी प्रकार का किसी कारण से भी परिवर्तन होता है, जैसे आनुवांशिक विचलन के द्वारा या प्राकृतिक वर्ण के द्वारा या भौगोलिक
पृथक्करण के द्वारा या परिवर्तन के द्वारा, तो यह सबसे विभिन्नताएं उत्पन्न होगी और नई जाति के उत्पन्न होने में यह मदद करेगी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।